This chapter deals with various kinds of एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। यह अध्याय संबंधित है विभिन्न प्रकार के अम्लों, क्षारों एवं लवणों से। बट इवन बिफोर वी डिस्कस देम वी मस्ट नो अबाउट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। लेकिन इन सभी को डिस्कस करने से पहले हमें यह जानना होगा कि तत्व एवं यौगिक क्या होते हैं। All the things that we see around us are made up of matter. जो सभी वस्तुएं हम अपने आसपास देखते हैं वो सभी पदार्थ से मिलकर बने हुए हैं। All matter is made up of elements. सभी पदार्थ तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। The smallest unit of any element is an atom. किसी भी तत्व का सबसे छोटा जो यूनिट है वो एटम है, वो परमाणु है। An element is made up of only one kind of atom. एक तत्व एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। कॉपर, आयरन, गोल्ड, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों के कुछ उदाहरण हैं जैसे कि कॉपर, लोहा, सोना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज, एक हम तत्व को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं जैसे कि अ प्योर सबस्टेंस, एक शुद्ध पदार्थ, विच कैन कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो कि सिर्फ एक प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ है। एंड विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू, और जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। सिंपलियर सबस्टेंसेस, सरल पदार्थों में। डिफरेंट एलिमेंट्स कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, विभिन्न प्रकार के तत्वों में विभिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं। बट ऑल एटम्स इन एन एलिमेंट आर सिमिलर, लेकिन एक तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं। एन एटम रेयरली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एक परमाणु शायद ही स्वतंत्र रूप से विद्यमान होता है। It usually joins other atom to make a molecule. ये सामान्यतः दूसरे एटम्स के साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाता है। An atom of an element can pair up with the atoms of the element it belongs to. एक तत्व का एक परमाणु अपने ही जैसे परमाणु के साथ अपने ही परमाणु के साथ जुड़ सकता है या फिर वो किसी अन्य तत्व के परमाणु के साथ भी जुड़ सकता है। When an atom of an element combines with the atoms of another element, a molecule of a compound is formed. जब एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ जुड़ता है तो वो कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल उत्पन्न करता है, कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल बनाता है। कंपाउंड मीन्स यौगिक। यौगिक क्या होता है? दो तरह के एटम्स मिल करके एक कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विथ two atoms of hydrogen to form a molecule of water. उदाहरण के लिए ऑक्सीजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का दो परमाणु। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिल करके वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। हेंस वाटर इज अ कंपाउंड, इसीलिए पानी यौगिक है।
अदर एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड आर कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा उदाहरण है यौगिक का कार्बन डाइऑक्साइड, साल्ट नमक, शुगर चीनी, बेकिंग सोडा, ये जो सोडा बेकरी में यूज़ होता है, हमारे घरों में यूज़ होता है, इत्यादि। हेंस मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड। अतः मॉलिक्यूल एक कंपाउंड का सबसे छोटा कण है। ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड आर आइडेंटिकल। एक कंपाउंड के सभी मॉलिक्यूल्स एक जैसे होंगे। एक कंपाउंड के सभी मॉलिक्यूल्स एक जैसे होंगे। एवरी मॉलिक्यूल कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम। एक कंपाउंड के सभी मॉलिक्यूल सेम नंबर के एटम को धारण करेंगे एज अनदर वन ऑफ द सेम कंपाउंड। हर प्रत्येक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड का प्रत्येक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल एक जैसे होंगे, एक जैसे एटम रखेंगे अपने पास। फॉर दिस रीज़न द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज ऑलवेज द सेम। यही रीज़न है कि केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संरचना, यही रीज़न है कि रासायनिक संरचना एक कंपाउंड की रासायनिक संरचना हमेशा एक जैसी होती है। कंपाउंड्स आर प्योर सबस्टेंसेस मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट इन अ डिफिनिट रेशियो। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि एक निश्चित अनुपात में होते हैं। टिल डेट, आज तक मोर देन 3 मिलियन कंपाउंड्स हैव बीन डिस्कवर्ड। आज तक 3 मिलियन से भी ज़्यादा कंपाउंड को खोजा गया है। वी यूज़ मोस्ट ऑफ दिस कंपाउंड्स इन आवर डे टू डे लाइफ्स। इनमें से बहुत से कंपाउंड का यूज़ हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं।